अरे ये छोड़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय और मैं माननीय सदस्यों से आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, उनसे भी कर रहा हूं, दोनों बिना अनुमति के खड़े न हो। कोई कहेगा व्यवधान आएगा, मैं बैठा हूं, नहीं होगा, किससे उत्तर दिलवाना ये मेरा काम है। चलिए आप चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, मैंने पहले क्वेश्चन में कहा है कि जी हाँ, जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा से प्राप्त 7D रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पिपलदा में बाढ़ से 33% इससे अधिक ये जवाब तो मिल चुका है, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिए। हाँ, अरे उत्तर तो सुन लो, फिर उसका ही जवाब दे रहे हैं आपको। न मिले दोबारा आपने जो पूछा है उसमें 25,458 हेक्टेयर में खराबा हुआ, मैं ये पढ़ रहा हूं। आपने जो बताया कि हमारे वहां खराबा कितना हुआ, तो मैंने बताया है 25,458 में आपके फसलों का खराबा हुआ है। उसमें 24,801 प्रभावित किसान जिसको नुकसान हुआ है, उसके SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। किस तारीख को? मेरे पास तारीख भी है, सब कुछ है, आपको जवाब भी दूंगा मैं। और प्रभावित काश्तकारों को SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि अनुदान भुगतान किए जाने हेतु दिनांक 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सुनिए बात। अरे पहले उत्तर पहले बात तो सुनिए, बाद में आप सुनना ही नहीं चाहते। आप पूछिए दूसरा। प्रभावित काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उसको शीघ्र ही आदान अनुदान भुगतान करने की प्रक्रियाधीन है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आने वाले समय में हमारे पिपलदा में 175 गांवों, दिगोद में 85 गांवों में बाढ़ से कुल 25,400 हेक्टेयर में 33% नुकसान हुआ था। उसमें ये जो किसान प्रभावित हुए 24,801, उनको जल्दी ही भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरा आपने जो बताया कि 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्दी ही उनका भुगतान कर दिया जाएगा। एक प्रश्न और पूछो सर, जो इसमें लिखा हुआ था वो का वही पढ़ दिया। गंभीर विषय में माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा, किसानों के प्रति कितना गंभीर ये सरकार है। प्रश्न पूछो, भाषण नहीं, उपस्थित नहीं है। प्रश्न पूछो। सर प्रश्न का उत्तर तो होगा वही पढ़ दिया। उत्तर आपने कहा, मैंने पढ़ लिया। ठीक है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जैसा कि आपने स्वीकार किया कि नुकसान हुआ है, तो ये तो आपने फसलों का किया, निश्चित रूप से मकानों भी क्षतिग्रस्त हुए होंगे। क्या मकान जो क्षतिग्रस्त हुए उसका मुआवजा भी सरकार देने का विचार रखती है क्या? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों? मैं मकानों की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो मकान क्षतिग्रस्त हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मकानों का इस क्वेश्चन में कहीं उल्लेख ही नहीं किया, परंतु तो भी मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कलेक्टर के माध्यम से कोई आएगा तो उसका जवाब, उसका भुगतान भी कर दिया जाएगा। ये क्या फसल है? अभी जवाब तो आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला क्वेश्चन माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि अतिवृष्टि से 50% खराबा हुआ था या नहीं हुआ था। मंत्री जवाब दे रहे हैं 33% या इससे अधिक। तो वो 33 का नहीं पूछ रहा माननीय मंत्री जी, वो 50 का पूछ रहा है। तो आप बता दें 50% कहां खराबा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे का इन्होंने पूछा है कि सरकार ने कितने किसानों को मुआवजा दिया, संख्यात्मक विवरण रखिए। तो आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ, जब माननीय सदस्य का क्वेश्चन लग गया तो आपने कहा 27 जनवरी 25, 6 दिन पहले जब क्वेश्चन लगाया तब आपने इसको अपलोड करने के निर्देश दिए। अभी तक चवन्नी भी नहीं मिली है। मंत्री जी ये बताइए, आप मुआवजा कब तक दोगे, ये बताइए। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय प्रतिपक्ष नेता का सम्मान करता हूं, पर जिस तरह से इन्होंने जो विधानसभा क्वेश्चन लगाया वो पिपलदा का लगा है, और उससे भी आगे अगर आप चल के, मैं पिपलदा का ही पूछ रहा हूं, सुनिए, मैं बाहर का नहीं पूछ रहा। मैं पिपलदा का ही जवाब दे रहा हूं। पिपलदा का उत्तर दीजिए। हाँ, मैं पिपलदा का उत्तर दूंगा।
और इससे आगे अगर आप 20 जिलों का पूछेंगे तो भी जवाब देने को मैं तैयार आप हूं। पीपल तक दो माननीय मंत्री जी। हाँ, तो मेरे पास सभी जवाब है। तो जैसे आपने बताया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अधिसूचना जारी होने के बाद में प्रदेश में 20 जिलों में बाढ़ से 33% नुकसान हुआ। सब प्रदेश का पूछ ही नहीं रहे हम। अरे पीपलदा का बता दो। आप बता रहे हैं आप प्रेजेंट हैं, उत्तर सुन लो। फिर वही बात। आप पूछेंगे, आप सुन तो सही। महाराज जी, अरे भाई, समय एक ही प्रश्न में फिर कराना चाह रहे हो क्या? तय कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं पीपलदा का। पीपलदा में तहसील में 175 गांवों में दिगोद में पीपलदा में 175 गांव और उसके बाद में दिगोद में 85 गांव और कुल मिलाकर 25,458 जो किसानों को नुकसान हुआ था, उसमें 33% जो फसलों को खराबा हुआ है उसका हमने तुरंत कलेक्टर के माध्यम से हाथों हाथ ही आदान प्रदान करके उसका अनुदान कर देने की प्रक्रिया चालू कर दी है और जल्दी ही हम उसका अनुदान करेंगे। अगला प्रश्न है कि यूनिस खां हो गया, 10 मिनट हो गया एक प्रश्न में। ये बता दे क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा है कि 50% कितना खराबा हुआ है वो संख्या दे दे। और ये ऐसे नहीं होता है 33 से ज्यादा होता है। 50 हो 75 हो कितना ही हो, माननीय मंत्री इतना नॉलेज होना चाहिए। आप अरे बैठ जाओ तुम, हो गया बहुत हो गया सारे, बैठ जाइए और बैठिए। अगला प्रश्न हाँ, बैठिए। माननीय हो यूनिस गया। खां। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जो बता रहे हैं 50% का भी जवाब देने को तैयार हूं और जो भी बात करेंगे उसका जवाब देने को तैयार हूं। श्री यूनिस खां, 300 अगला हो गया, 323 हो गया जवाब। ऐसा माननीय अध्यक्ष जी 323 मेरे पास जवाब आ गया और मैं आपकी अनुमति से आप बैठिए। ये काम मेरा है, मैंने कह दिया। मेरा काम करने की कोशिश मत करो। अरे आप तो जरूरी थोड़ी है, ना ये होंगे ना आप होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से ये माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि 1998 का ये औद्योगिक क्षेत्र है और इन्होंने जो भूखंडों की खाली संख्या बताई है वो तो काफी है, 50% के करीब है। लेकिन मेरा आपसे आपके माध्यम से क्वेश्चन ये है कि क्या इस इंडस्ट्रियल एरिया में पीने के पानी, बिजली और चूंकि बिजली यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आती है इसलिए इंडस्ट्रीज को बिजली मिलती नहीं है, तो क्या डेडिकेटेड बिजली का अलग से व्यवस्था करेंगे? और यहाँ इसके पास में डंपिंग यार्ड बना हुआ है जिससे बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, क्या उसको हटाने के लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करेगी? और यहाँ मरे हुए भी जानवर भी डालते हैं, तो मेरा ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को, पीने का पानी, बिजली और डंपिंग यार्ड और मरे हुए जानवरों को डालना और जो मतलब टूटी हुई सड़क है उसको ठीक करने का क्या सरकार विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यूनुस खान साहब ने जो खाली भूखंडों की बात करी है और ये भी इस पे भी एम्फेसाइज करा है कि 1998 से ये औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ था। ये 2017 के अंदर इसको सेमी डेवलप्ड घोषित करा था। तो उसके बाद में कोविड का समय भी आया और इस कारण से यहां पर आज की तारीख में जैसे उन्होंने संख्या बताई है वो जानते हैं कि करीब 47 भूखंड खाली हैं और 58 भूखंडों के ऊपर उत्पादन हो रहा है। हमने ये जो खाली भूखंड है उनको नोटिस भी दे दिए हैं और उनका जब जवाब आएगा उस हिसाब से काम करेंगे। बाकी जो पानी की यहाँ पे समस्या है और उसी कारण से इसको सेमी डेवलप्ड घोषित करा था, लेकिन हमारी सरकार पीने का, सिंचाई का और इंडस्ट्री के पानी की पूरी सुविधा कर रही है। जल्द यहाँ पे पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। उसके साथ साथ बिजली का और जो वहाँ डंपिंग यार्ड है उसकी जो चर्चा करी है मैं उसको दिखवा लूंगा और निश्चित रूप से उसके ऊपर जो सोच समझ के कार्रवाई होगी उसको हम करवा देंगे। सुअर विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के प्रश्न से मैं उत्तर से संतुष्ट हूं। अगला संतुष्ट है। जाति मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि हमारे विभाग, ये
ये अभी का ये एक मिनट व्यवस्था तो पूछो। कुछ में व्यवस्था का प्रश्न मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, एक मिनट फिर आपसे। हमें ही पता है भगवा पहन के आए हो आप में जोश माननीय है। सदस्य आपस में मैं कह रहा हूँ जनजाति माननीय मंत्री जी के जवाब से अध्यक्ष महोदय मैं संतुष्ट हूँ पूर्ण रूप से। जब माननीय सदस्य संतुष्ट है तो अगला प्रश्न आप। बोलने तो दो। मैं मुद्दे की बात ये कर रहा व्यवस्था हूं का नहीं हुआ ना कि जनजाति मंत्री जी ने जवाब दिया कि मेरे विभाग में नहीं है, पशुपालन विभाग में है। तो ये जवाब पशुपालन विभाग के मंत्री ये के द्वारा प्रश्न दिया जाना आ गया होता है। फिर अगला प्रश्न ये सरकार का जवाब है। ये कोई मंत्री तो ऐसा चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको किसने कहा यार? आपको किसने कहा? आप बैठिए, आपके संसदीय, अरे आपके संसदीय मंत्री खड़े हैं ना, ऐसा थोड़ी हर प्रश्न में हम बोलेंगे आपके मंत्री तय है तो ये उसको मैं रखा में बैठा ना, अरे मैं बैठा रहूं ना, बैठिए। अगला प्रश्न हो गया जवाब कांति प्रसाद, कांति प्रसाद पूछे, बैठिए, अरे बैठिए, हो गया उत्तर, हो माननीय गया अध्यक्ष महोदय, हो गया। मेरे पास प्रश्न का उत्तर आ गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा प्रश्न पूछिए कि आपने संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के अंदर तहसील कार्यालय चला रखा है। वहाँ संस्कृत में जो पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने तहसील भवन का निर्माण करवा दे ताकि उन बच्चों का भविष्य सुधर सके। हो गया प्रश्न, आपको बोलना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब तो इनको मिल गया है। साथ में इन्होंने कहा है कि जो तहसील प्रतापगढ़ संस्कृत विद्यालय में चल रही है और वहाँ के उस विद्यालय की क्या स्थिति है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासनिक दृष्टि से आने वाले समय में इस तहसील भवन के लिए जो भी राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताएं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से इस भवन का निर्माण किया जाएगा। और शिक्षा की दृष्टि में और संस्कृत विद्यालय की बात है, वो दूसरी जगह अगर व्यवस्था करके इसकी व्यवस्था करेंगे, यह आपसे मैं कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दूसरी जगह जो विद्यालय चल रहा है उसमें 4 कमरे मात्र, सेकेंडरी स्कूल है, जज्जर स्त्री में। कल को कोई हादसा हो गया तो उन बच्चों की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? इसलिए मंत्री जी से फिर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जिस जगह जो स्कूल चल रही है उसमें 4 कमरे हैं, पुरानी जगह है और हालात खराब हैं, इसलिए मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि उसकी बिल्डिंग सुरक्षित करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी इस पर गंभीरता से ध्यान दें। माननीय अगला प्रश्न है श्री ललित मीणा, प्रश्न संख्या 49। जवाब तो मेरे पास आ गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार संपूर्ण कर्जा माफी का वादा करके सरकार में आई और सरकार में आके उन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ नहीं करके 2 लाख पे वो रुक गए और पिछले 5 साल में 18 से लेकर 24 तक मैंने पूछा उसमें, तो उसमें कोई ऋण दिया ही नहीं, तो कर्ज माफी कहाँ से? तो मेरा निवेदन है कि हम जब 12 सहकारी बैंक, हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, दोनों में से हम इनको सशक्त करना चाहते हैं क्या, ऋण देना चाहते हैं क्या? 18 से 23 तक कोई ऋण नहीं दिया और भूमि विकास बैंक में जो ऋण दिया जाता है वो काश्तकार के लिए, ट्रॉली, ट्रैक्टर के लिए दिया जाता है। वर्तमान स्थिति यह है मंत्री महोदय कि वहां पर भूमि विकास बैंक में 2 ही कर्मचारी हैं, तो क्या सरकार ऋण देने का विचार भी रखती है क्या? और अगर रखती है तो हमारे जो 12 जिले में 18 से 24 तक नहीं दिया उसमें देने का आश्वासन देती है क्या? दूसरा ही क्वेश्चन मैं एक और पूछ लूं, वर्तमान में सीसीबी में जो लिमिट है 1.5 लाख तक की है, तो पिछले 5 साल में लिमिट में एक भी किसान को, कितने किसानों को 1.5 लाख तक का आपने उसमें ऋण दिया अभी? और इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना, भूमि विकास बैंक में हमको इसको मर्ज करने का विचार रखते हैं क्या, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब